अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने स्वमान के ऊपर बातचीत की थी, डिस्कस किया था। उसी को आगे ले जाते हुए हम आज का सेशन है। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बात करेंगे हम? एक तो हमें एक चिंतन चल रहा था कि निर्भय आत्मा, जिसे कि हम स्वमानधारी आत्मा हैं, तो उसका हम प्रैक्टिकली कैसे हम उसको अप्लाई करें? निर्भय बनना है हमें। हाँ, देखिए हम स्वमान में हैं। हुँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हूँ। हाँ, और हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे जैसे कि हमें कर्म करना पड़ता है, हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हुँ? लेने चाहिए, पड़ते हैं नहीं, लेने चाहिए। लेकिन बाबा ने तो हमें इतना सारा लक्ष्य दिया, इतनी सारी बातें बताई, तो उससे क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं या ये कर्म मैं करूँ या ना करूँ? जैसे कि सोचिए कि आपके सामने किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, ज्ञान मीन्स समझ, है ना? चाहे वो समझ दुनिया की हो या ब्राह्मण परिवार की हो, वो ठीक नहीं हो रहा उसके साथ। हाँ, तो आप उस समय क्या ये सोचेंगे कि मैं तो वैरागी हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे तो बाबा को याद करना है, मुझे तो अपना काम करना है? या आप कुछ स्टेप्स लेंगे? हुँ? क्या आप ये थोड़ा-सा लेज़ी हो जाएँगे कि ये तो मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरा काम नहीं है? जबकि हमें अभी पता है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। हुँ? वो जिसके साथ कुछ हो रहा है ना, वो कल को आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि जो उसके साथ कुछ कर रहा है, वो आपसे भी कनेक्टेड है, उससे तो है कनेक्टेड, तभी वो उसके साथ कर रहा है। वो कहीं न कहीं आपसे भी कनेक्टेड है। तो जो उसके साथ वो कुछ कर रहा है, अगर आप उसको रोकते नहीं हैं, युक्ति-युक्त तरीके से या कुछ कुछ भी अपना कुछ तो रोल प्ले नहीं करते उसमें, चाहे आलस के कारण, चाहे अपने आराम मतलब आराम के कारण, आलस के कारण या आप सोच रहे हैं कि मेरे को और भी बहुत काम है। हुँ? उसको उस कार्य को आप अपना कार्य नहीं समझते हैं। हाँ, एक होता है ना जैसे हमारे अंदर जागती है अ, दूसरों के लिए करुणा, करुणा जागती है। किसके से जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, कोई गाय को हुँ, होली एनिमल है ना गाय, भारत का, उसको कोई मार रहा है आपके सामने, हुँ, तो आप उसको रोकेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, "क्या तुम इसको क्यों मार रहे हो? अरे ये यहाँ पे गंदा कर रहा है।" तो इसको प्यार से हटाओ ना, सचमुच क्यों मार रहे हो? थोड़ा इसको हिलाओ, डराओ, आगे कर दो उसको, हटा दो उसको। तुम तो उसको सीरियसली अच्छे से मार रहे हो, ये क्या तरीका है? क्या आपको ऐसी करुणा भावना नहीं आएगी उसके लिए? या सोचेंगे मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे बहुत काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये तो एनिमल प्रोटेक्टर वालों का काम है या कुछ ऐसा सोचेंगे? हाँ? कोई आपके जैसे मेड सर्वेंट है, कोई किसी के साथ किसी का शोषण कर रहा है, आपके सामने कोई बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगे उस टाइम पे? नहीं मैं तो ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, मैं तो वैरागी हूँ, बाबा ने कहा है पुरानी दुनिया को याद नहीं करना है, देखना भी नहीं है। हुँ? देखिए, जैसे-जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हम कर्म योगी हैं। हुँ? कर्म के बिना आत्मा रह नहीं सकती है। उसमें नूंद है कर्म करने की। हाँ? अब आपके पास ऑप्शन है कि जो कर्म आपने अपने लिए सोच रखे हैं, जो डिसाइड कर रखे हैं, जिससे आपने आपने अपने आप को कंडीशन कर रखा है, आपको वही कर्म करने हैं या कोई अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें आपको लगता है मुझे इसमें अपना रोल प्ले करना ही पड़ेगा। मैं नहीं देख सकता ये। मैं ज्ञानी आत्मा हूँ मीन्स मुझे भगवान ने बेहद का ज्ञान दिया है। उसने मुझे बताया है कि आप इस सृष्टि पर कर्म करने के लिए आए हो और आपको श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कोई भगवान की सृष्टि पर कुछ ऐसा हो रहा है, वो भी आपकी आँखों के सामने, तो आपका कुछ
बनता है उसमें करने के लिए। आपको नहीं आएगा दिल में कि मैं कुछ करूँ, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग नहीं आएगा, आएगा ना? तो उस जगह पे आप अपने ज्ञान के पॉइंट्स रिवाइज करेंगे या नेचुरल आपको कुछ जो आएगा वो करेंगे? बोलना, अ, किसी को वो करना मतलब रोकना या कुछ कहना, ये तो नेचुरल कर्म है ना आत्मा का। इसको तो कोई सिखाने वाली बात नहीं है कि कोई हमको बाबा सिखाएँगे बैठ के। इवन बाबा ये भी करते हैं। अब मुरली में देखेंगे बाबा सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट बात भी बोल के बताते हैं। हम कई बार सोच लेते हैं, ये तो ऑब्वियस बात है, ये बाबा को क्या कहना की ज़रूरत है? क्योंकि हम क्या करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना, तो ऑब्वियस बातें करते नहीं हैं हम। ये ऑब्वियस कर्म है कि आपके सामने कुछ हो रहा है, तो आपको करना चाहिए ना कुछ। हुँ? तो हमको कोई जैसे हम अपना बताते हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे थे ना कभी, तो हमको किसी ने बोला, "आप लीडर हो क्या? आपको क्या ज़रूरत है दूसरों के उसमें वो करने की?" मैंने कहा कि उनके साथ गलत हो रहा है, कल को मेरे साथ भी होगा तो? हुँ? और ये भी जैसे कि एक तरह का वो है ना कि अगर मेरे साथ गलत हुआ तो? अगर मेरे साथ नहीं भी गलत होने वाला, उसके साथ तो हो रहा है ना। अगर मेरे कहने से कुछ फ़र्क पड़ता है, तो मुझे नहीं कहना चाहिए। हुँ? बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई एम सीइंग इट, आई कांट सी इट। हुँ? तो मुझे कुछ करना चाहिए ना उसमें। तो ये है। इसमें क्या करना होगा, आपको निर्भय बनना पड़ेगा। हुँ? और प्रोएक्टिव। हुँ? आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखना, सोचना ये ऑटोमेटिक बुद्धि चलती है हमारी, है ना? क्योंकि इतना ज्ञान बाबा ने दिया तो बुद्धि तो चलेगी ना, चलनी चाहिए अगर नहीं चलती तो, हाँ? लेकिन अगर हम सिर्फ़ अपने बारे में ही हमेशा हमें सोचने की आदत है तो गारंटी है कि नहीं चलेगी। आप अपने को न्यारा कर लोगे, वहाँ पे ज्ञान को आप इस तरह से यूज़ करोगे, ये मेरा कार्य नहीं है, डिटैच बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है सिर्फ़ मुझे याद करो, ऐसे-ऐसे चलेगी। ये ज्ञान की मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, आप अपने आप में पूरा संतुष्ट जब हो जाते हैं ना, तो आपको दिल होता है कि हम दूसरों को सहयोग करें, हुँ? अगर नहीं करते इसका मतलब अभी अपना चल रहे हैं, चलो वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सिर्फ़ अपने बारे में करते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बी श्योर कि आपको विश्व कल्याण का कार्य करना ही है। उसके अलावा आपको अपने आप में कंप्लीट फ़ील नहीं होता है। हुँ? तो बाबा ने हमें पूरा दुनिया से डिटैच करके फिर से दुनिया में बाबा भेजता है। हाँ? पहले डिटैच करता है कि पहले पूरा मुझे समझो, ताकि हम ज्ञान को और हर जीवन की हर गतिविधि को, एक्टिविटी को, कर्मों की गुह्य गति को, हर किसी आत्मा के पार्ट को अच्छे से समझ सकें डिटैच होकर। है ना? क्योंकि डिटैचमेंट से ही हम बातों को समझ पाते हैं। आप किसी सीन में हो खुद, तो आप उससे अटैच्ड हो, आप पूरी बात नहीं समझ पाओगे। स्टेज से आपको हटना पड़ेगा पहले, हाँ? पूरे स्टेज को देखने के लिए। जैसे बाबा ऊपर है, तो बाबा पूरे स्टेज को अच्छे से देख सकता है, सृष्टि नाटक को और हर आत्मा के पार्ट को अच्छे से समझ सकता है ना? और हम स्टेज पे होने के कारण, अटैचमेंट में होने के कारण, बंधन में होने के कारण हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें बिल्कुल डिटैच कर दिया पहले। फिर कहता है कि इस ड्रामा को ऑब्जर्वर होकर देखो, साक्षी भाव से देखो। हर एक आत्मा, हर एक गतिविधि को समझो, इस जीवन में होने वाली हर प्रक्रिया को समझो। डिटैच होकर समझो, क्योंकि आपको बाद में वहीं जाना है, अपना रोल प्ले करने, हीरो पार्ट प्ले करने। हुँ? और ये नेचुरली होगा, आपको कोई ऐसे बैनर्स लगा-लगा के टाइटल्स दे देकर आपको कुछ नहीं करना है। लाइमलाइट होगी आपके ऊपर, नहीं। नेचुरल कर्म है ये आत्मा का, हुँ? कि उसके साथ गलत होता है तब भी वो कुछ बोलती है, उसके फ्रेंड के साथ कुछ गलत होता है तो भी वो उसको प्रोटेक्ट करती है ना? ये नेचुरल कर्म है। इसको कहेंगे ना श्रेष्ठ आत्मा है, अच्छा इंसान है, इसी को कहेंगे ना। तो बाबा हमें अच्छा इंसान बनाने आया है, देवता बनाने आया है, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, ये ऑटोमेटिक उसमें आ जाते हैं क्योंकि आज अच्छे इंसान हैं ही नहीं ना दुनिया में, तो बाबा को इतना टाइटल्स देने पड़े।
हमको एक नॉर्मल इंसान बनाने के लिए, है ना? ये बाबा का एक बहुत ही ये कहें यूनिक वे है, हमें एक गुड ह्यूमन बीइंग, बैलेंस्ड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, है ना? नहीं तो आज मनुष्य बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि हमें निर्भय होना है। हाँ, हमें जहाँ हमें ज़रूरत लगे वहाँ हमें स्टेप्स लेने हैं। हाँ, अपने आलस्य, आराम, अपने अपने कंफर्ट ज़ोन्स, हाँ, अपने बिलीफ सिस्टम्स उसको छोड़ना है हमें। हुँ, तो आपको स्टेप्स लेने हैं। हाँ, नहीं तो क्या होगा? हाँ, अगर आप नहीं लेंगे तो आप भी कहीं कल उसी सिचुएशन में होंगे, है ना? हमें ये समझना है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ, अभी हम सिर्फ अपने लिए नहीं हैं, हम सृष्टि के लिए हैं। हमारी अवेलेबिलिटी हमको जैसे कि बहुत बल देती है, हमारे कर्म हमको बहुत बल देते हैं। तो ऐसा हमें बनना है, निर्भय।